बच्चों, हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग टू ऑल। प्लीज ज्वाइन फास्ट। गुड इवनिंग टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बच्चों बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। हाय बच्चों, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। शुरू करते हैं हम लोग। मजहर अब्बास, वालेकुम अस्सलाम। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों। आज हम लोगों को पढ़ना था बच्चों पॉपुलेशन। क्या पढ़ना था? पॉपुलेशन, है ना। आगे सारे के सारे बच्चे के भी बाकी हैं कुछ आना। नमस्ते 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 नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बच्चों। आज का लेक्चर पॉपुलेशंस पे है, लेक्चर 3 जेनेटिक। हम लोग इकोलॉजी का पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों पॉपुलेशन की। कल हमने पढ़ाया, फर्स्ट लेक्चर में हमने पॉपुलेशंस के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था, ठीक, कि पॉपुलेशंस क्या होती है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, है ना। हम लोगों ने देखा था कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सिंगल स्पीशीज। सिंगल स्पीशीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम लोग बोलते हैं बच्चों पॉपुलेशन। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पॉपुलेशंस कैलकुलेट करनी है, पॉपुलेशंस निकालनी है, तो हम लोग कैसे, हमें 3 बातें बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। हमने पढ़ाया था कि अगर हम पॉपुलेशंस निकालते हैं किसी भी जगह की, तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसकी पॉपुलेशंस निकालना है ना, किस स्पीशीज की पॉपुलेशंस पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीशीज है, पार्टिकुलर क्या हो बच्चों, स्पीशीज हो, है ना। अब किस जगह की हमें पॉपुलेशंस निकालना है। पॉपुलेशंस हमें लखनऊ की कैलकुलेट करनी है, या फिर जो है कानपुर की कैलकुलेट करनी है ना, या दिल्ली की कैलकुलेट करनी है, या इंडिया की या पाकिस्तान की, कहाँ की कैलकुलेट करनी है ना। तो पार्टिकुलर एरिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। पार्टिकुलर एरिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। पार्टिकुलर स्पीशीज में बच्चों, अब इसमें कैट की, बैट की, रैट की, है ना, किसकी निकालनी है हमें? फिश की निकालनी, किसकी पॉपुलेशन हमें निकालनी है। तो पार्टिकुलर स्पीशीज पता होना चाहिए, है ना। पार्टिकुलर एरिया, किस एरिया की निकालनी है हमें, एरिया पता होना चाहिए। और किस टाइम की निकालनी है, पार्टिकुलर टाइम हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि किस टाइम की निकालनी है। सन 2017 की निकालनी है, कि 18 की निकालनी है, कि 19 की निकालनी है, कि 20 की निकालनी है, कि 21 की निकालनी है। क्योंकि पॉपुलेशंस क्या होंगी बच्चों, चेंज होंगी, क्योंकि नए नए ऑर्गेनिज्म डे बाई डे आते रहते हैं, बर्थ होता रहता है, बर्थ रेट हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। तो यानी डे बाई डे जो है पॉपुलेशंस बढ़ती ही जा रही है ना। तो हर समय में पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए सिंगल स्पीशीज विच compete टुगेदर,
एक दूसरे के साथ compete करें और शेयर करें और इंटरब्रीड करें। इंटरब्रीड का मतलब आपस में रिप्रोडक्शन करें, ठीक है ना, इंटरब्रीड टू ईच अदर, ठीक है ना, इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एंड ए पार्टिकुलर टाइम। ठीक, ये डेफिनेशंस पूरी हुई पॉपुलेशंस की। तो अब इसमें इंटरब्रीड का मतलब होता है, इंटरब्रीड वैसे तो रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, लेकिन अगर इकोलॉजी की बात करते हैं तो इंटरब्रीडिंग का मतलब सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ। क्लियर? इंटरब्रीडिंग का मतलब सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बोथ इन इकोलॉजी। क्लियर? तो यानी जाहिर सी बात है आपस में क्या करेंगे, रिप्रोडक्शंस करेंगे, हम अपनी पॉपुलेशंस बढ़ाएंगे। क्लियर? बताइए फटाफट पॉपुलेशन की बताइए डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं सभी? क्लियर है बच्चों? कितने लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों आगे? अब पॉपुलेशंस के एग्जांपल्स बहुत सारे आपकी एनसीईआरटी ने लिखे हैं, कोई एक याद रखिए आप। फिश इन पॉन्ड, ये भी एग्जाम्पल है पॉपुलेशन का। टीक वुड पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाएं, ठीक। और एक कार्मोरैंट्स होते हैं, कार्मोरैंट्स का मतलब होता है कि फिश, कार्मोरैंट्स फिश ईटिंग बर्ड। कौन सी बर्ड? फिश ईटिंग बर्ड, फिश ईटिंग बर्ड, ठीक। लोटस इन पॉन्ड, लोटस इन पॉन्ड, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों? पॉपुलेशन के हैं। पॉपुलेशन की जब भी बात होगी तो उसमें बहुत सारे मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात होगी। ये नहीं कि सिंगल कोई एक स्पीशीज नहीं कहलाएगा, पॉपुलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना? क्लियर? अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि पॉपुलेशंस में और एक ऑर्गेनिज्म में, सिंगल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या होता है ना? तो ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा पॉपुलेशंस के। अब इसमें पूछा जाता है बच्चों कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस में डिफरेंस क्या होता है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर बर्थ होता है। क्या होता है? उसका जन्म होगा, क्या होगा? बर्थ होगा, है ना? या उसकी क्या होगी बच्चों? उसकी डेथ होगी, है ना? ये तो बर्थ होगी या डेथ होगी। जबकि यहाँ पे पॉपुलेशंस में हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? हम लोग बर्थ रेट निकालेंगे, बर्थ रेट निकालेंगे और हम लोग यहाँ पे डेथ रेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे बर्थ और डेथ की बात करेंगे, जबकि पॉपुलेशंस में हम लोग बर्थ रेट और डेथ रेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग सेक्स की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे मेल, कहेंगे अगर मेल है, और फीमेल है तो हम लोग फीमेल कहेंगे। जबकि यहाँ पे हम लोग सेक्स रेशियो की बात करते हैं। किसकी बच्चों? सेक्स रेशियो की बात करते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशंस में डिफरेंस क्या हो रहा है ना? यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई तो आप कहेंगे डेथ हो गई, है ना? बहुत सारे लोग मर गए तो हम लोग डेथ रेट निकालते हैं, कितने थे, कितने मर गए, है ना? तो कितना डेथ रेट आया, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है? सेक्स मेल और फीमेल होता है, यहाँ पे सेक्स रेशियो होता है। क्लियर? ये बताइए, बात क्लियर हो तो मैं एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशंस बताऊंगा आपको। बताएं बच्चों। मोहम्मद ताबिश वालेकुम अस्सलाम, सुमैया वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी लेट आए आप लोग।
बताइए फटाफट बताइए मुझे, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कोई बोल नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ। एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। फर्स्ट बच्चों होता है बर्थ रेट। क्या होता है? बर्थ रेट। दूसरा होता है बच्चों डेथ रेट। तीसरा होता है बच्चों सेक्स रेशियो। और चौथा होता है बच्चों एज पिरामिड्स। और पांचवा होता है बच्चों पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी ये एमबीबीएस जो है थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे बहुत डिटेल, ठीक है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन में 5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड्स एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर? फटाफट छापिए बच्चों, फटाफट छापे आप। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बर्थ रेट की बात करेंगे। इसकी बच्चों बर्थ रेट, मान लीजिए एग्जांपल्स में ये आपको क्लियर करता हूं कि मान लीजिए 100 पीपल्स थे 20-20 में, ठीक है ना। और ये हो गए बच्चों 120 कब? सन 2021 में, ठीक। कितने थे पहले बच्चों? 100। सन 2021 में हो गए 120। तो बताइए चेंज कितने का है? 20 का। कितने का है? 20 का। यानी बर्थ कितने की हुई? 20 की बर्थ हुई। और इनिशियल कितने हैं? 100 है। तो बर्थ रेट इज इक्वल टू 20 अपॉन इनिशियल, ठीक। कैंसिल कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा? 1/5। इसको भी कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 0.2। यानी बर्थ रेट क्या है? 0.2 है। यानी मैं फार्मूला अगर इसका लिखना चाहूं बर्थ रेट का, तो बर्थ रेट का फार्मूला यूं मैं लिख सकता हूं कि बर्थ रेट is equal to number of individuals born upon initial number of population, है ना। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बोर्न अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। बताइए फटाफट, क्लियर है? निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बताइए बच्चों, निकल जाएगा? आप कुछ एग्जाम्पल मैं आपकी एनसीईआरटी के ले रहा हूं बच्चों। यहां पे एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि इन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड है, ये वाला आप लोग निकालेंगे। इन अ पॉन्ड 20 लोटस प्लांट इन अ लास्ट ईयर। कितने थे? 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर थे। और कह रहा है बच्चों कि 8 न्यू प्लांट्स एडेड, 8 न्यू प्लांट्स एडेड, ठीक। 8 न्यू प्लांट्स ऐड हुए हैं। तो पूछ रहा है कि बर्थ रेट बताइए। क्या बताना है बच्चों? बर्थ रेट बता सकता है कोई मुझे?
कितना आएगा 20 न्यू प्लांट्स है, कितने हो गए 28, चेंज कितने का आया 8 का। अब क्या कर दोगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बोर्न, कितने बोर्न हुए 8, कितने हैं इनिशियली कितने थे 20 थे, कितना हो जाएगा 4 10, 2/5 0.4। बताइए बात समझ में आ रही कि नहीं, कितने लोग निकाल ले रहे हैं, कितने लोग समझ गए, कितने लोग समझ ही नहीं पाए, बताओ कितने लोग समझ गए। इस पे हम बहुत सारे सवाल लगवाएंगे, अभी जो आपके एनसीईआरटी में वो हम लोग कवर कर ले रहे हैं। ठीक, एक और है, अभी हम डेथ रेट वाला है वो उसको बता देंगे। बताइए ये बात सभी को समझ आ गई, बर्थ रेट निकाल लोगे अब, ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। परसेंटेज में अगर कहेगा तो परसेंटेज में आप क्या करेंगे, 0.4 आया है 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 40% हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी राइट नाउ। ओके ओके, आइए अब हम पढ़ते हैं डेथ रेट। क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं डेथ रेट। अब डेथ रेट क्या होता है, जो नाम है वैसे ही लिखना है। डेथ रेट मान लीजिए 100 लोग थे बच्चों, कितने थे 100 सन 2020 में, और 10 डाइड, 10 लोगों की क्या हो गई डेथ हो गई 2021 में, है ना। अब पूछेगा कि बताओ डेथ रेट क्या है, क्या पूछेगा आपसे कि डेथ रेट क्या है। तो कितने डेथ हुए बच्चों 10, इनिशियल कितना है 100, क्या हो जाएगा 0.1। तो हम कह सकते हैं डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डाइड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, अब आपकी इसमें एक दिया हुआ है बच्चों, कह रहा है कि 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड, कितनी बच्चों पढ़ लीजिए, इफ अ 4 इंडिविजुअल पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, if a 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies died। ठीक, इसको कर लेना आप लोग, क्लियर हो जाएगा ना, कर लोगे बाकी। निकल जाएगा मेरे ख्याल से, सभी निकाल लेंगे, आसान है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों सेक्स रेशियो की। किसकी बात करते हैं, सेक्स रेशियो, तीसरा। सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल, नंबर ऑफ फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल, यानी 1000 मेल पे, यानी 1000 मेल पर कितनी फीमेल हैं, कितनी फीमेल हैं। ठीक, अगर हम इंडिया की बात करते हैं बच्चों, इंडिया की अगर हम बात करें तो 1000 मेल पर 950 फीमेल है,
950 फीमेल। इसका मतलब ये है बच्चों कि 50 लोगों को 50 पीपल्स 50 लोगों को बिना शादी के रहना पड़ेगा। 50 लोगों की, इसका मतलब शादी नहीं होने वाली है। अब आप समझ लीजिए अभिषेक, ठीक है ना। यानी अब सोचिए 1000 मेल है और 950 फीमेल है, तो 50 लोग 50 मेल की यानी शादी नहीं होनी है उनको। शादी जो है बगैर मतलब उनको जिंदगी बगैर शादी के गुजारनी पड़ेगी, है ना। कुछ लोग अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। अब देखो इसमें जवाब कह रहे हैं कि सर यही जो 50 है वो पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, नेता बन जाएंगे, तो शादी वादी नहीं करेंगे, हैं। कह रहे हैं सलमान खान देखो निकल गए हमारी कैटेगरी से, एक कम हुए। ऐसा नहीं है, ठीक। अब हम आपको हरियाणा का बताएं। हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा आमिर खान का देखो एक शो भी आ रहा था इस पे। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो 1000 मेल पर 854 से लेके 860, अब हो सकता है बढ़ गया हो थोड़ा बहुत, 854 से 860 जो है फीमेल हैं। अब आप सोचिए हरियाणा में तो और दशा खराब। तो वहाँ पे जब आमिर खान ने एक शो किया था, आप लोग देखिएगा, हो सकता है मिल जाए आपको। तो वहाँ के लोगों से बात की थी, तो कम से कम वहाँ के लोगों का 20-25 का ग्रुप था, एक साथ जो है वीडियो कॉल पे लिया सभी को। तो वहाँ पे सबकी एज पूछी गई, तो किसी की एज जो है 45 है, किसी की 50 है, किसी की जो है मतलब मोस्टली 35 एबव थे और उनकी शादी नहीं हुई थी। तो पूछा गया कि क्यों नहीं हुई, तो कह रहे हैं लड़कियां नहीं मिल रही हैं। तो ऐसा क्यों है, सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है जो है। तो आप लोग भी जो है ध्यान दीजिए, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, समैया सही जा रही, सत्यमेव जयते में जो है उस आमिर खान में जो है वो। अब इसमें देखिए कि वाई ऐसा क्यों हो रहा है कि फीमेल की जो है, ऐसा क्यों हो रहा है कि फीमेल की पॉपुलेशंस कम है ना। तो सबसे पहले फीमेल, इसी वजह से कहते हैं फीमेल फीटिसाइड मत करिए। फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा हो रहा है, फीमेल फीटिसाइड बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों एमनियो सेंटेसिस, ठीक। तीसरा है बच्चों अल्ट्रासोनोग्राफी हो जाती है ना। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर फीमेल है तो उसको मार दिया जाए। तो ये बहुत कम्युनिटी में एक बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के अंदर जो है, कि अगर फीमेल हो रही हैं और बच्चियां हैं तो उनकी डेथ करा दी जाए, बच्चों को जो है जीने का अधिकार है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए, फीमेल भी ऐसा क्या नहीं है जो नहीं कर सकती, है ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए लोगों को। और फीमेल है तो क्या हुआ, बल्कि खुश होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फीमेल जो होती है वो रहमत होती है, रहमत, हाँ रहमत होती है, ठीक है ना। तो वो सब कुछ अपना लेके आती हैं, मतलब जो भी है रिस्क कह लो, और हर चीज़ अपनी किस्मत खुद जो है। तो उनकी डेथ जो है, और परिवार में फीमेल का होना जो है बहुत ज़रूरी होता है बच्चों का। अगर यही सब करते रहोगे तो एक दिन आप ही के ऊपर आएगा कि शादी वादी होगी नहीं। तो इसी वजह से जो है चीज़ें हो रही हैं। फीमेल फीटिसाइड कर लिया, एमनियोसेंटेसिस से क्या करते हैं बच्चों, चेक करते हैं ना, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड लेने के बाद इसमें चेक करते हैं बार बॉडी, पढ़ाया था हमने, बार बॉडी चेक करते हैं। एमनियोसेंटेसिस कब करा सकते हैं बच्चों, 12 से 14 वीक पे करा सकते हैं, ठीक है ना। बार बॉडी जो है उसमें आ जाती है, फीमेल में बार बॉडी होती है 1, मेल के अंदर जो है बार बॉडी होती है बच्चों 0। फीमेल में कितनी होती है बार बॉडी, 1। बार बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स माइनस 1। एक्स क्रोमोसोम जो है जितने ज्यादा होंगे बार बॉडी उतना ज्यादा होगा, है ना।
तो इससे क्या होता है बच्चों, पता चल जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं लोग। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा गलत है हमारे जो है यहाँ पे। तो इसका जो है हमें देखने को मिल रहा है साइड इफेक्ट क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी वजह से जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि भ्रूण के लिंग की जांच कराना कानूनी अपराध है ना। इसमें आपकी जेल हो सकती है और जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है ना, पढ़ा होगा। ठीक, तीसरा आता है बच्चों, चौथा आता है एज पिरामिड। ठीक, इसमें बच्चों 3 तरीके के पिरामिड्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है एक्सपैंडिंग, दूसरा होता है स्टेबलाइजिंग, और तीसरा होता है बच्चों डिक्लाइनिंग। 3 तरीके के पिरामिड्स होते हैं। एक होता है बच्चों एक्सपैंडिंग, स्टेबलाइजिंग, डिक्लाइनिंग। ठीक, अब इसमें क्या होता है बच्चों, 3 बात हम लोग करेंगे 3 चीजों पे। इसमें एज ऑफ पिरामिड में हम लोग 3 की पॉपुलेशन देखते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब 15 साल से नीचे वाले बच्चे। ठीक, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जैसे आप लोग हैं, आप लोग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले बच्चे हैं। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड पोस्ट, ये कोई नहीं चाहता कि ये कंडीशन है ना। पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, कोई नहीं चाहता है कि हमारी जो है ऐसी नौबत आए, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली, है ना। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। एक्सपैंडिंग, स्टेबलाइजिंग और डिक्लाइनिंग। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, एक्सपैंडिंग में बच्चों प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा होते हैं। ठीक, यानी बच्चे जो है ज्यादा होंगे, यानी मैं कह सकता हूं इस वाले में बच्चों बर्थ ज्यादा होगा देन डेथ, बर्थ ज्यादा होगा देन डेथ। तो इसका जो ग्राफ जाता है, इसका जो पिरामिड बनता है, ठीक, ये है बच्चों प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा हैं, दिख रहा है। ये है बच्चों रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले, और ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले, यानी बच्चे, जवान, बूढ़े। मैं कह सकता हूं बच्चे, जवान और बूढ़े, बच्चे, जवान और बूढ़े। यानी यहां पे अब आप अगर इसका शेप देखें बच्चों, तो शेप कैसा होगा इसका, सब लोग बताइए मुझे। अगर इसका आप शेप निकालते हैं तो इसका शेप इस तरीके से जा रहा है, तो ये क्या लग रहा है, ट्रायंगुलर शेप है। शेप कैसा आ रहा है बच्चों, ट्रायंगुलर, दिख रहा है सभी को। ठीक, ट्रायंगुलर। अब यहाँ पे स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, इस वाले केस में बच्चों प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव जो होता है बच्चों, ये है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में बच्चों दोनों बराबर होते हैं। कौन कौन, इसमें बर्थ इज इक्वल टू डेथ होती है,
इस वाली कंडीशन में प्री रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव। क्लियर। और इसका जो शेप आता है बच्चों, ये देखिए बेल शेप। कैसा है ये? इसका जो शेप आता है बच्चों, इसका शेप होता है बेल शेप। कैसा होता है? बेल शेप। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों डिक्लाइनिंग। इसी वजह से कहते हैं कि अगर किसी भी कंट्री में पॉपुलेशंस बढ़ानी है, पॉपुलेशंस क्या करनी है? बढ़ानी है, तो चाइल्ड जितने ज़्यादा होंगे, यानी प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले बच्चे जितना ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा जो है पॉपुलेशंस बढ़ेगी। किसी किसी कंट्री में होता है लोग शादी नहीं करते हैं, या शादी कर लिया तो बच्चे नहीं पैदा करते हैं, ये हटाओ बच्चा कौन पैदा करेगा, है ना। तो उस वाले में क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले कम होते हैं, तो वहां पे पॉपुलेशंस भी डिक्लाइन हो जाती है। ठीक। अब इस वाले केस में क्या होता है बच्चों, देखो डिक्लाइन याद रखना दोनों तरफ, ऐसे दोनों तरफ, यानी इसका जो ग्राफ होगा बच्चों ये दोनों तरफ का मतलब दोनों तरफ ऐसा है। ठीक। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, बच्चे भी कम हैं और बूढ़ों की पॉपुलेशन, लेकिन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन तभी हम कहेंगे जब बूढ़ों की संख्या ज्यादा हो जाए। बूढ़ों की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी डिक्लाइनिंग में, तभी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। और प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले क्या होंगे? कम होंगे। तो इसका जो आप देखेंगे शेप पतंग जैसा लग रहा है ना, कैसा आता है बच्चों? आर्म शेप। क्या होगा? आर्म शेप। क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक लास्ट बचता है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बच्चों? पॉपुलेशन डेंसिटी हम पढ़ा देंगे आपको। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया या पार्टिकुलर स्पेस। पार्टिकुलर एरिया और पार्टिकुलर स्पेस में कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर एरिया या पार्टिकुलर स्पेस, जिसको हम लोग लिखते हैं N/S। N/S। अब पॉपुलेशन डेंसिटी, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपके एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल लिए हैं, 4 एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए बच्चों एक ये पार्टिकुलर एरिया है, हम मान ले रहे हैं 3/3 का एरिया है। ठीक, 3 मीटर ले लो चाहे किलोमीटर ले लो, 3/3 का एरिया है। और एक एरिया ये भी है जो 3/3 का है। ठीक, एरिया इज इक्वल टू पता होगा आपको, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो एरिया, अब यहां पे बच्चों 200 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया की, कितनी है? 200 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। और यहां पे इस एरिया में एक बैनियन ट्री है। क्या है? एक बैनियन ट्री। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ये है ए, ये है बच्चों बी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? तो हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इसकी अगर निकालें तो क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने बच्चों? 200 है। एरिया कितना है? 3 × 3 का है, यानी 9।
है ना। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बैनियन ट्री कितना है बच्चों 1 है, तो हम 1/3 इंटू 3 9। अब बताइए आप B का ज्यादा है या A का ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, कोई बोल नहीं रहा है। पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा है बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी A की ज्यादा है ना। इसको कैंसिल अगर आप करेंगे तो कितना भी, मान लीजिए इसको 10 20 आ रहा है ना, तो मान लीजिए 22 आएगा, और इसका अगर आप निकालेंगे 0.1 है ना, 0.11 आएगा, तो किसकी ज्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी, इसकी ज्यादा है। कोई भी स्पीशीज की आप ले लें तो पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी, कि इतने एरिया में कितने लोग हैं। अब दूसरा आपकी एनसीईआरटी ने कहा कि मान लीजिए आप बच्चों चले गए एक पॉन्ड के पास, जवान बहुत जाते हैं तालाब के किनारे, क्यों जवान, ये मान लीजिए एक पॉन्ड है बच्चों, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता करनी है। क्या पता करनी है बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके अंदर पॉन्ड है तो फिश ही होगी। अब आप पहुंच गए फिश को पकड़ने के लिए, क्यों ना जाएं, है ना, खाना है हमको, तो आप पहुंच गए। वो होता है ना नेट भी होता है, और एक स्टिक का वो होता है, स्टिक का भी एक बना के लेके जाते हैं, उसमें आगे की तरफ हम लोग वो लगा लेते हैं एक पिन, है ना, जिसमें इसको जाल में फंसाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसके अंदर स्टिक में एक पिन लगा लेते हैं, उसके अंदर आटे लगा लेते हैं, है ना। तो उसमें होता क्या है, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, अभिषेक गए, ठीक, ये 2 पार्ट में मैं बना दे रहा हूँ पॉन्ड को मैं 2 पार्ट में कर दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ से एक पॉन्ड ये है, ये ए है, ये बी है, ठीक। इसमें फिश जो है देखिए कम है इन कंपैरिजन टू उसके। तो यहाँ पे अभिषेक पहुंच गए, ठीक, और यहाँ पे जवाब पहुंच गए अपनी अपनी स्टिक लेके। अब बताइए यहाँ पे हम लोगों को पता लगाना है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे तो आप ना इंडिविजुअल गिन पाएंगे, पानी के अंदर तो घुस नहीं पाएंगे। अमीन कह रही हम घुस जाएंगे, पानी के अंदर जाके गिन लेंगे और कितना एरिया है पता लगा लेंगे हम। तो यहाँ पे जो है पता लगाने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग वही स्टिक लगाएंगे और देखते हैं कि कितने टाइम में कितनी फिश आ रही हैं। मान लो एक बंदा, अब अभिषेक पहुंच गए यहाँ, 1 घंटे तक बैठे, एक भी फिश नहीं आई। जब एक भी फिश ने उसको स्टिमुलस नहीं दिया, उसमें स्टिक लगाए रहते ना, वो होती है जब उसमें फिश आके खाती है तो पता चलता है। और इसमें जवाब पहुंचे 5 मिनट में जो है 2-3 गिरा दिया। तो अब आप बताइए आप कैसे पता लगाएंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, इसी के बेसिस पे कि यहाँ पे फिश ज्यादा आ रही हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा है। क्लियर, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। बताओ समझ में आया कि नहीं। क्लियर, नहीं समझ पाए, बताओ बबुआ लोग क्लियर हुआ कि नहीं। इतनी आसान चीज है इकोलॉजी। वफा अब्बास साहब क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। चलिए अब अगला, आप जंगल में चले गए, ठीक, सुमैया गई जंगल में, ठीक। अब यहाँ पे उनको कहा गया कि आपको पता लगाना है कि इस जंगल में टाइगर कितने हैं। क्या टाइगर कितने हैं इस जंगल में आपको पता लगाना है। तो सुमैया भी कैसे पता लगाएंगी, जाके ढूंढेंगी कहाँ कहाँ हैं, उन्हीं को खा जाए, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर कितने जो है लायन हैं या उनकी और भी स्पीशीज पाई जा रही हैं, हम लोग ये पता लगाते हैं जो है उसके पैरों के निशान से और उसके फीकल मैटर से, है ना। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फीकल मैटर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर पॉपुलेशन कम होगी तो फीकल मैटर भी कम होगा, है ना। उसके पैरों के निशान भी, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पैरों के निशान आपको हर जगह दिख जाएंगे।
लेकिन अगर पॉपुलेशन कम है तो पैरों के निशान भी आपको नहीं दिखेंगे। तो हम लोग इससे पता लगा लेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी को। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ फीकल मैटर एंड पग मार्क्स, क्योंकि आप तो जाएंगे नहीं एक एक को ढूंढने गिनने, है ना। ये देखो 1 2 3 4 5, तब तक पता चला पीछे से ले गया तुम्हें, है ना। बताइए ये है पॉपुलेशन डेंसिटी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ। बताओ फटाफट, क्लियर है सभी को? पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ लेंगे। ताबिश, अच्छा गजनफर भी मौजूद है। गजनफर कह रहे हैं हम तो नहीं जानते। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ टर्म है जो है ये हम लोग पढ़ लेते हैं। 4 टर्म है बच्चों, नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, इमिग्रेशन, आइमिग्रेशन। नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, ठीक। और एक होता है बच्चों इमिग्रेशन, एक होता है आइमिग्रेशन और इमिग्रेशन। ये बहुत आसान है बच्चों, ठीक। नेटिलिटी का मतलब होता है कि नए नए कितने आ रहे हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं बर्थ कितने का हो रहा है, बर्थ रेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बोर्न, कितने लोग पैदा हैं। तो आप नए 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 कितने आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेटिलिटी। मोर्टिलिटी, मर जाना, मर जाना, कितने मर जा रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड इन अ पार्टिकुलर टाइम या पार्टिकुलर डे, ठीक, कितने मर रहे हैं। इमिग्रेशन, इनकमिंग, कितने आ रहे हैं। अब इमिग्रेशन और नेटिलिटी, ये बर्थ कितने का हो रहा है, कितने नए नए जन्म ले रहे हैं। और इमिग्रेशन का मतलब एक पार्टिकुलर एरिया से कितने लोग पार्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं। जैसे आप लोग इस वक्त मान लीजिए अपने विलेज से पढ़ने आ गए लखनऊ में, है ना, तो ये नेटिलिटी नहीं हुआ, ये क्या है, इमिग्रेशन है जी। इट इज़ नॉट नेटिलिटी, क्योंकि आपका जन्म थोड़ी ना हुआ है लखनऊ में कि आप जो है अपने यहाँ से आ गए जो है लखनऊ में तो आपका नेटिलिटी कहेंगे, नहीं, क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग बदल के बोलते हैं। इसको अब हम लोग बोलेंगे इमिग्रेशन, इसको आइमिग्रेशन में बोलता हूँ, है ना, नहीं तो मिलेगा आइमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ठीक है ना। अब इमी का मतलब होता है एग्जिट हो जाना। क्या हो जाना बच्चों, एग्जिट, कितने लोग जो है चले जा रहे हैं, एग्जिट। ई से इमी, ई से एग्जिट, आई से इमी, आईमी कह लो, आईमी, और इनकमिंग, है ना। मोर्टिलिटी, मर जाना, नेटिलिटी, नए नए यानी पैदा होना, बर्थ होना। समझ गए 4 टर्म? बताइए समझ गए कि नहीं? मोहम्मद अदियान, अमीनू, समझ गए? नहीं समझ पाए? अब जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं कुछ चीजें, ये जो नेटिलिटी है ये पॉपुलेशन को बढ़ाएगी, जाहिर सी बात, नए नए बच्चे आ रहे हैं, पॉपुलेशन को बढ़ाएगी। मोर्टिलिटी, डिक्रीज दी पॉपुलेशन, मर जा रहे हैं लोग, पॉपुलेशन तो कम होगी। इमिग्रेशन, ये भी क्या कर रहे हैं बच्चों, ये डिक्रीज नहीं कर रहे हैं बल्कि ये पॉपुलेशन पे कोई असर नहीं डालेंगे, बैलेंस रहेगी, तो वहां पर डिग्री, जैसे ये मान लीजिए बच्चों लखनऊ है और ये बी अकबरपुर है। अब कोई लखनऊ से अकबरपुर चला गया
तो इस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन, इसको क्या कहेंगे, इमिग्रेशन, है ना। तो लखनऊ की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ घर बनवा के रहने लगे लोग, तो वहां की पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी ना। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर ओवरऑल देखेंगे हम लोग पूरे इंडिया की अगर देखेंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। लेकिन यहाँ की पार्टिकुलर जगह की बात करें तो वहां से घट रही है पॉपुलेशन, है ना। और यहाँ पे अकबरपुर में क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। और एग्जिट हो जाना का मतलब पीपल यहां से चले गए दूसरी जगह, ठीक, समझ गए। चलिए एक सवाल पूछते हैं आपसे हम। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए ये न्यू एरिया है, colonization of new area, which factor helps more in the colonization of new area। एक नई बस्ती बस रही है, उसमें कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करेगा। एक नया एरिया बस रहा है ना, उसको सबसे ज्यादा बढ़ाने में, जैसे ये दुबग्गा, तो इसकी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, ये सबसे ज्यादा फैक्टर, ये चारों में कौन हेल्प कर रहा है इसको कोलोनाइज होने में। नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। बताओ बच्चों, कोई बताएगा मुझे, कोई नहीं बता रहा, ठीक। न्यू एरिया कॉलोनाइज हो रहा है तो इमिग्रेशन ज्यादा अहम है देन नेटिलिटी। ठीक, ये दोनों क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को दोनों बढ़ाते हैं, पॉपुलेशन को दोनों बढ़ाते हैं। और ये मॉर्टिलिटी एंड इमिग्रेशन ये पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज दी पॉपुलेशन, याद रखिएगा। अब नया एरिया हम बना रहे थे, तो जितना लोग बाहर से जल्दी से आ जाएंगे उतना पैदा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जन्म कितने लोगों का होगा, जन्म 20-25 लोगों का होगा, वो भी अभी छोटे होंगे, वो भी क्या होंगे, अभी छोटे होंगे, है ना। एक साल में मान लीजिए कि 20 से 25 लोग 1000 की पॉपुलेशन में पैदा होते हैं, 20 से 25 लोग पैदा हुए और एक साल के अंदर 100 लोग आ गए एक नए एरिया में, तो ये ज्यादा अहम है। यानी कोई नया एरिया अगर बस रहा है तो उसमें इमिग्रेशन का सबसे अहम रोल होता है देन नेटिलिटी। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हुई होगी। बताओ भाई। सर आपकी आवाज बीच में बंद हो रही है, वॉइस बीच में बंद हो रही है, 1 मिनट। हेलो, हाँ सही है, 1 मिनट बच्चों। अब बताइए, क्लियर है, वॉइस क्लियर है बच्चों? अभी भी रुक रही है वॉइस? नहीं सर, कभी कभी हो रहा है ये। हाँ 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 हाँ। अब बताइए, अब सही है? जब होगा तो बता देना एक बार फिर से। कल वैसे माइक चेंज कर रहे हैं, माइक प्रॉब्लम कर रहा है हमको लग रहा है, ठीक है ना। कोलोनाइजेशन ऑफ न्यू एरिया, तो इसमें इमिग्रेशन यानी आने वाले ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे दुबग्गा में जितनी पॉपुलेशन मैं आपको बताऊं, ये दुबग्गा में जितनी पॉपुलेशन है, मोस्टली लोग जो है इसमें से जितना भी घर है, 1000 अगर यहाँ पे हाउसेस हैं, तो इसमें जो है सभी बाहर से आए हुए लोग हैं। और ये 1 साल के अंदर बहुत बड़ी आबादी बन गई।
तो इसमें जो है इमिग्रेशन ने ज़्यादा अहम रोल प्ले किया। अब मान लीजिए एक बात और समझिए, पॉपुलेशन डिक्लाइन वेरी फास्ट। अगला सवाल पूछेगा कि पॉपुलेशन डिक्लाइन वेरी फास्ट, पॉपुलेशन डिक्लाइन वेरी फास्ट व्हेन, पॉपुलेशन डिक्लाइन वेरी फास्ट व्हेन, कब पॉपुलेशन वेरी फास्ट डिक्लाइन होगी? जब इमिग्रेशन ज्यादा हो, इमिग्रेशन से ज्यादा हो, या इमिग्रेशन से ज्यादा हो। ठीक, बताइए कब पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी वेरी फास्ट? बताइए बच्चों। जाने वाले जब ज्यादा हों आने वाले से, तब पॉपुलेशन बहुत फास्ट जो है डिक्लाइन करेगी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। अब कैसे? अब हम एग्जाम्पल आपका लेते हैं। आप लोग हजरतगंज में जो है आए, ठीक, हजरतगंज में जैसे ही अभी देखिए कोचिंग ओपन होगी तो इतने सारे बच्चे आ जाते हैं वहाँ, कम से कम 15 से 20 हज़ार बच्चे आ जाते हैं। अब 15 से 20 हज़ार बच्चे आ गए तो वहाँ पे जगह नहीं होती है, हॉस्टल अवेलेबल नहीं हो पाते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों को बहुत दूर दूर रहना पड़ जाता है। लेकिन अचानक से आपका पेपर हो गया और पेपर होने के बाद ये लॉकडाउन लग गया, ये एक साथ मतलब विद इन 2 to 3 डेज सारे बच्चे चले गए घर, तो पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ डिक्लाइन हो गई कि मतलब 2 से 3 दिन में 20 से 25 हज़ार लोग चले गए, है ना। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन वेरी फास्ट व्हेन इमिग्रेशन मोर देन इमिग्रेशन, यानी जाने वाले ज्यादा हों आने वाले कम हों। ठीक, अगर ये दे देता कि इमिग्रेशन मोर देन मॉर्टेलिटी हो या मॉर्टेलिटी मोर देन इमिग्रेशन हो, तो कौन सा सही होगा? इन दोनों में बताओ कौन सा सही होगा? दिख रहा है ना सभी को? इन दोनों में बताओ कौन सा सही होगा, पहला या दूसरा? अगर ये दे दिया तब आप कौन सा चूज करेंगे? आप सोचिए। किसने बताया दूसरा? वॉइस इज नॉट क्लियर, मोहम्मद अदियान, वॉइस इज नॉट क्लियर। वेट बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है? व्हाट हैपेंड बच्चों? वेट वेट वेट, एक मिनट, लग रहा है क्लासेस आज लंबी नहीं हो पाएंगी। हेलो हेलो हेलो, माइकिंग टेस्टिंग, हेलो, क्लियर? सर वॉइस नहीं है, वॉइस आ रही बच्चों अब की नहीं? अच्छा अब वॉइस आ रही है, बफरिंग। क्लियर? वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है ना, यहीं पे क्लास रोकते हैं थोड़ा सा और पढ़ा के, ठीक है ना, थोड़ा सा और पढ़ा के फिर क्लास रोकते हैं। नहीं आ रही? बताइए वॉइस जा रही कि नहीं जा रही? क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, नहीं क्लियर, वॉइस नहीं जा रही है? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? वॉइस नहीं जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अब क्लियर होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों की इमिग्रेशन, यहाँ पे मरने वाले, अच्छा कैसे मर जाएंगे बताओ? क्या हर जगह बम ब्लास्टर चलेगा? यहाँ इमिग्रेशन ज्यादा हो मॉर्टेलिटी से, ठीक है ना। इमिग्रेशन, लोग जल्दी जा सकते हैं कि यहां से चलो भाग चलें। अब बम ब्लास्ट कभी कभी होता है ना, हो ना हो,
तो क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल से बात समझ में आई आप लोगों को। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, इसका फार्मूला होता है एक, उस फार्मूले की बात कर ले बच्चों कि पॉपुलेशन क्या है। मोहम्मद अभी भी खचर पचर हो रहा है। अबे बाबू जवान कैसी बात कर रहे हो, खचर पचर हो रहा है बेवकूफ कहीं के। बहुत इतना मारे कि बेटा पंचर हो जाए समझ लो। जो अभी भी खचर पचर हो रहा है, पंचर हो जाओगे बता दे रहे जो है। बस एक लाइन और एक फार्मूला जो है, उसके बाद क्लास रोकते हैं, कल माइक इसका चेंज करते हैं तभी क्लास लेंगे। अब अगर पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी पे हम लोग बात करें बच्चों, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस 1 इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। अब बताओ बाइड याद रखना, बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, बाइड क्या याद रखना बच्चों, बाइड, बी आई डी बाइड, ठीक। क्या देखना, बी आई डी बाइड, बी से यानी बर्थ रेट, नेटिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बर्थ रेट से, है ना। इमिग्रेशंस को आई से, ये लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाते हैं, है ना। डी से डेथ, ई से एग्जिट हो जाना, इमिग्रेशन, तो इसमें माइनस कर देते हैं हम लोग, ठीक। पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस 1 इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, यानी जो पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं एक साथ माइनस जो पॉपुलेशन को घटाते हैं एक साथ, ठीक। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन इस पे भी लगवाएंगे, ठीक है ना। तो आज बच्चों इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल्स, ठीक है ना। कल एक्चुअली माइक भी मेरे ख्याल से जो है पंचर हो गया है, उसको सही करवा ले, है ना, फिर खचर पचर नहीं करेगा। गुड, ठीक है बच्चों, क्लियर। और इतना मतलब कम पढ़ाओ, इतना टाइम 1 घंटा हो जाता है, मूड तो मेरा यही खराब है। चाहते हैं कि बहुत लंबा लंबा पढ़ाएं लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। खैर कोई नहीं, कल भी क्लास है आप लोगों की, याद रखिएगा, और कल टेस्ट भी आप लोगों का याद रखिएगा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, ठीक है ना बच्चों। तो बाय बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल।